और बोलने वाले 10 लोग होते हैं। अगर एक वक्ता 10 मिनट का समय लेगा तो 3 घंटा लग जाएगा। और इस 3 घंटे में हमारे लोग बोर हो जाते हैं। अभी जो विषय रखा है कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारी लड़ाई सत्ता संपत्ति की नहीं है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई है। तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था और बाबा साहब ऐसा हमारे लोगों को क्यों मैसेज देना चाहते थे? क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता संपत्ति की नहीं है, आज़ादी की है। इसका मतलब कि जो आज़ादी का आंदोलन जिन लोगों ने चलाया था उसमें वो आज़ाद हो गए, लेकिन उस आज़ादी के आंदोलन के तहत हम लोगों to आज़ादी नहीं मिली। लेकिन जो आज़ादी का आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध में कांग्रेस के माध्यम से ब्राह्मणों ने लड़ी और उस आज़ादी के आंदोलन में ब्राह्मण आज़ाद हो गए। ब्राह्मण आज़ाद होने से ब्राह्मणों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति बदल गई, क्योंकि ब्राह्मण गुलाम थे और हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। उस आज़ादी के आंदोलन में जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया, उस आज़ादी के आंदोलन में हमारे महापुरुषों ने उस आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं ली। बंगाल में बात करें तो बंगाल में जब गांधी आए और गांधी ने गुरुचंद ठाकुर जी को बोला कि आप हमारे इस आज़ादी के आंदोलन में सहभागी बनिए, असहयोग आंदोलन में सहकार दीजिए, क्योंकि आपके पास अछूत समाज का सबसे बड़ा संगठन है और उस संगठन को आप इस आज़ादी के आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में आप मदद करिए। तब गुरुचंद ठाकुर जी ने उसको जवाब दिया था, गांधी जी हम आपके आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते। तो गांधी ने सवाल पूछा कि भाई क्यों? तो गुरुचंद ठाकुर जी उसको जवाब देते कि जो तुम आज़ादी का आंदोलन चला के असहयोग का आंदोलन करना चाहते हो और कर रहे हो, वो आप अंग्रेजों को असहयोग कर रहे हो। इसका मतलब कि आपके अगर मान लो 3 बेटे हैं तो एक बेटा अंग्रेजों का दिया हुआ सूट बूट पहना है, वो अंग्रेजों का दिया हुआ सूट बूट को आपके स्वराज के आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में उस सूट को जला देगा, क्योंकि वो अंग्रेजों का दिया हुआ है। वो सूट बूट को जला देगा क्योंकि वो विदेशी है। लेकिन हमारे लोगों को पहनने के लिए एक गमछा है और ऊपर डालने के लिए दूसरा गमछा है, 2 गमछा है। और ये जो 2 गमछा है वो हमारा भारत का है, हमारे लोगों का है, ये विदेशी नहीं। अगर ये गमछा हम लोग अगर जला देंगे, हमारे लोग अगर ये गमछा जला देगा तो फिर पहनेंगे क्या? दूसरा, तुम्हारा बेटा जो है वो व्यापारी है, उसकी दुकान है, तो तेरा पहला बेटा ने जो जला दिया सूट, वो खद्दर पहनने के लिए तुम्हारे दूसरे बेटे की दुकान से वो खद्दर खरीदेगा और वो खद्दर का ड्रेस पहनेगा जिसको तुम स्वदेशी बोलते हैं। इसका मतलब कि तुम्हारा दूसरा बेटे की दुकानदारी चलेगी, हमारे लोगों की दुकान नहीं। तीसरा, तुम्हारा जो बेटा है
वो अंग्रेजों की चाकरी करते, क्लर्की करते, क्या वो तुम्हारा तीसरा बेटा चाकरी अंग्रेजों की छोड़ देंगे? अगर वो चाकरी नहीं छोड़ेंगे तो सबसे पहले उसको चाकरी छोड़ने के बोलो, लेकिन वो चाकरी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो तीनों चीजें वो हमारे समाज के लोगों के पास, हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास ये चीजें नहीं है तो हम आपके आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, भागीदारी नहीं लेंगे। ये हमारे महापुरुषों ने असहयोग आंदोलन में, गांधी के आजादी के आंदोलन में बात बताई। महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, छत्रपति साहू जी महाराज ने हिस्सा नहीं लिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस गांधी के आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं ली। जब हमारे महापुरुषों ने उसकी आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं ली थी, इसका मतलब कि हमारे महापुरुष जानते थे कि वो जो आजादी का आंदोलन चलाते थे वो आजादी का आंदोलन नहीं था, उन लोगों की आजादी का आंदोलन था, हमारी आजादी का आंदोलन नहीं था। जब उनकी आजादी का यह आंदोलन था तो उस आजादी के आंदोलन में हमारे महापुरुषों ने हिस्सेदारी नहीं ली। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम हमारी आजादी का आंदोलन चलाना चाहते हैं, और बाबा साहब ने अपनी आजादी का आंदोलन चलाया। उस समय पे अंग्रेजों के विरुद्ध में आजादी का आंदोलन चलाने वाले 3 लोग थे। कांग्रेस के माध्यम से गांधी चला रहे थे, मुस्लिम लीग के माध्यम से मुस्लिम लोग चला रहे थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना आंदोलन चला रहे थे। 3 आंदोलन चल रहे थे। अंग्रेज जब देश छोड़ के जाने की बात कर रहे थे तब अंग्रेज लोगों ने बाबा साहब को कमिटमेंट किया था कि हम अगर इंडिया से जाएंगे तो हम आजादी के 3 हिस्सेदारी देंगे, 3 हिस्सा करेंगे। और वो 3 हिस्सा किसका किस्सा होगा कि पहला हिस्सा हम कांग्रेस और गांधी को देंगे, दूसरा हिस्सा मुस्लिम लीग के माध्यम से मुस्लिमों को देंगे, और तीसरा आजादी का हिस्सा आप लोगों के लिए होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जब अंग्रेज भारत से गए तो उसने 2 हिस्सा दिया। पहला हिस्सेदारी दी कांग्रेस को, उसी कांग्रेस के हिस्सेदारी के माध्यम से नेहरू बिना चुनाव का प्राइम मिनिस्टर बना, उसको हिस्सेदारी मिल गई। दूसरी हिस्सेदारी दी भारत का विभाजन करके मुस्लिम लीग के माध्यम से मुस्लिम लोग, ये 2 हिस्से आजादी के। लेकिन जब तीसरे हिस्से की बात आई, बाबा साहब की बात आई, तो बाबा साहब अम्बेडकर को तीसरा हिस्सा, हम लोगों को ये तीसरा हिस्सा नहीं मिला। तब बाबा साहब अम्बेडकर हम अंग्रेज लोगों को बोलते कि भाई आपने 2 को हिस्सेदारी दी, लेकिन मेरी हिस्सेदारी कहाँ? तब अंग्रेज लोगों ने बताया कि हमने आजादी का आंदोलन के तहत 2 को हिस्सेदारी दी है, आपको हमने हिस्सेदारी नहीं दी। अगर आपको हिस्सेदारी चाहिए तो अभी आपको गांधी से मांगनी होगी और इन लोगों से मांगनी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये लोग तो हमको देने वाले नहीं है, और वैसे दिया नहीं। तो अंग्रेज लोगों ने बोला कि हमने एक शर्त के आधार पे इन लोगों को आजादी दी है। तो कौन सी? कि हमने उन लोगों को, कांग्रेस को इसलिए आजादी दी है कि वो आजादी के तहत भारत को कैसे चलाना चाहिए, वो चलाने के लिए भारत के सभी नागरिकों, सभी प्रतिनिधियों की इसमें सहमति होनी चाहिए। और ये सहमति के तहत जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, संविधान बनेगा, उस संविधान में सभी जाति समूह के प्रतिनिधि लोगों की सहमति होगी। अगर आप उस संविधान में सहमति नहीं देते हो, आप सहमति नहीं करोगे, तो ये हम आजादी वापस ले सकते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा लगा कि कम से कम एक अच्छा काम हो। इसी के तहत जब भारत का संविधान बनाने का मौका मिला, समय मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के लिए
जो ब्राह्मण लोगों ने हमारे सब अधिकार छीन लिए थे, वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिलाए। तो सबसे पहले संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को सबसे बड़ा जो अधिकार, जो राइट दिया है, वो अधिकार है इक्वालिटी का, समानता का। अब ये इक्वालिटी का अधिकार क्या है, यही हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है